हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा था कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक कैसे वर्क करते हैं, जिसके लिए हमने फॉर्मूले बनाए थे, जिसमें हमने दो फॉर्मूला क्रिएट किया था, एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, जिसमें हमने देखा था अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जिसमें हमने पार्शियली और फुल फील्ड में दोनों का चेक किया था। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप होगा सीरीज और सेकंड होगा हमारा पैरेलल। और अगर इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे वो सीरीज और पैरेलल दोनों में हो सकते हैं, जिसको बोलेंगे हम मिक्स्ड। मतलब सीरीज का भी होगा और पैरेलल का भी होगा। मतलब कई सर्किट जो मिलेंगे, कई कैपेसिटर मिलेंगे जो मिलेंगे हमें, वो सीरीज में भी जुड़े हो सकते हैं और पैरेलल में भी जुड़े हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, सबसे पहला रीजन इसका बारे में जानेंगे, थोड़ी सी इसकी कहानी सुनेंगे, उसके बाद हम इसका जो भी डेरिवेशन पोर्शन होगा वो कवर करेंगे। वैसे तो इसका डेरिवेशन पोर्शन आप करते आ रहे हो, पर फिर भी हम एक बार इसको वापस डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसे हमारी जो एनर्जी होती है या हमारा जो चार्ज होता है, उसके लिए हम बोलते हैं Q इक्वल्स टू CV, और हम बोलते हैं एनर्जी के लिए U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है जी। तो इन दोनों के लिए, मतलब चार्ज के लिए और एनर्जी के लिए, चार्ज के लिए हमें एक कैपेसिटेंस C, इसके लिए एक कैपेसिटेंस C। अब मानो कि आपको कोई सर्किट ये दे दिया जाए, जिस सर्किट में ये मानो ये सर्किट है और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, या कोई ऐसा सर्किट दे दिया जाए जो ये सर्किट है, या आपको ये सर्किट दे दिया जाए जो इस सर्किट से, तो इनके लिए C1, C2 एंड C3, ये प्लस और ये माइनस, तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो आपने क्या देखा कि हमें U जो पोटेंशियल हमारी जो एनर्जी है उसके लिए हमें C की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे कितने हैं C1, C2, C3। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए C चाहिए, पर यहाँ पर कितने हैं C1, C2, C3। तो अगर हम इन तीनों को कंबाइंड कर दे और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या पोटेंशियल फाइंड कर लें, तो हम क्या करेंगे, हम चार्ज की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और हम एनर्जी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। वापस समझेंगे, हमें एनर्जी के लिए, हमें चार्ज के लिए कुछ C की रिक्वायरमेंट थी, या बोलेंगे कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट थी, या बोलेंगे पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट थी, या किसी चार्ज की वैल्यू की बात करनी थी। उस वैल्यू के लिए हमने क्या बोला, इनकी हमने इक्विवेलेंट वैल्यू जो है करनी है, फाइंड करनी है। उसके लिए हमें दो कॉम्बिनेशन बनाए, जिसके लिए एक पाथ या डबल पाथ हमें जरूरत पड़ेगी। पाथ, एक पाथ और दो पाथ का जरूरत पड़ेगी, इसको मैं भी समझाता हूं। पहले हम चलेंगे इक्विवेलेंट क्या होता है, कि तीनों का अगर हम कुछ निकालें, क्या निकालें, कैपेसिटेंस निकालें जो C के बराबर आ जाए, वो क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट, जिसको हम सीरीज में भी बोल सकते हैं और हम पैरेलल में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ आए कि सीरीज और पैरेलल में हमें क्या यूज था, जिसके कारण हमने इसको यूज किया। आओ अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन है, हमारा कॉम्बिनेशन है, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको दो तीन चीजें मैं पहले बता देता हूं, जिसमें हम बोलेंगे, अगर मैंने कोई भी पाथ बनाया, मान लो ये बनाया पाथ, या इस टाइप से, अभी देखो कितने लगा दिए मैंने, कैपेसिटर बहुत लगा दिए। अब ये क्या हो गया, एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे हो गया कि हम किसी भी अगर चार्ज के लिए या पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में एक इमेजिन कर रहे हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हो, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में क्या निकालें, आप पोटेंशियल को फाइंड करें। क्लियर है। तो आप क्या करोगे, आपके पास दो रास्ते हैं, आप एक रास्ता आपके पास ये वाला है और एक रास्ता आपके पास ये वाला है, ये दो रास्ते बन गए। तो आपने क्या बोला कि चाहे बी वाले रास्ते से ए तक पहुंचो या ए वाले रास्ते से बी तक पहुंचो, दोनों रास्ते में हम जाएंगे तो सारे कैपेसिटर को हम कवर करेंगे। बात समझ आई। तो आपने क्या बोला कि सारे रास्ते को हम कवर करेंगे, तो हमने क्या बोला, चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ, रास्ता क्या पड़ेगा, सेम पड़ेगा। मतलब ये डेस्टिनेशन 1 2 3 4 5 6, तो 6 डेस्टिनेशन चाहे ए से जाएं चाहे हम बी से जाएं, दोनों में हम कवर करेंगे। क्लियर है।
चाहे ए से चाहे बी से 6 के 6 बंदों को हम मिलते हुए जाएंगे। मतलब ये 6 पर्सन है तो 6 पर्सन को हम चाहे बी से पहुंचेंगे तो बी से भी हमें सारे बंदे मिलेंगे, और अगर ए से पहुंचेंगे तो ए से भी हमें सारे बंदे मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है जी, ये तो था एक बड़ा सर्किट, ब्रॉड सर्किट था जिसकी मैंने बात आपसे करी। अब देखो जी, अगर मैंने बोला कि पैरेलल की बात करें, मतलब लोकेशन की जो बात करें, वो लोकेशन कैसे हमें जरूरत पड़ती है, वो लोकेशन हमें इस तरह जरूरत पड़ती है। मान लो कि कोई ए पॉइंट है और दिस इज बी पॉइंट और ये हमारा सर्किट है। अब इसको क्या बोलोगे, ये सर्किट कौन सा है, सीरीज या पैरेलल? आप पॉइंट देखोगे, लोकेशन चेक करोगे, ए लोकेशन से जाना है हमें बी तक, तो कितने बंदे आ रहे हैं, ये आ गया पर्सन 1, ये आ गया पर्सन 2। देखो बड़े आराम से समझना, उसके बाद हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल की। ये पर्सन 1 के पास ये C1 माना और ये C2 पर्सन माना, तो C1 से गए C2 से मिले और B तक पहुंचे। क्लियर है? यहां से चले C2 से मिले और C1 से मिले। ये तो था हमारा सीरीज का सर्किट जिसमें सारे बंदे हमें कवर कर लिए। अब देखो जी, अब देखो ये रहा पाथ। अब मेरे पास कितने पाथ हो गए, अब मेरे पास 2 पाथ हो गए। 2 पाथ कैसे हो गए, ए से लेके मैं गया C1 से मिला और बी तक पहुंच भी गया, फर्स्ट पाथ। ए से गया और बी तक पहुंच भी गया, सेकंड पाथ। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें 2 पाथ देखे, मतलब 2 लोकेशन। तो आप ध्यान रखना कि किसी भी सीरीज में या पैरेलल में लोकेशन की बड़ी अहमियत होती है, मतलब लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि लोकेशन पॉइंट कहाँ है, किसके बीच में पोटेंशियल या कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछा है, तो वो आपको डिफाइन करेगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैंने इन पॉइंट को थोड़ा सा चेंज किया तो ये क्या हो गए, ये पैरेलल में हो गए, और ये पॉइंट यहां पड़ा तो ये क्या आ गए थे, सीरीज में हो गए थे। तो दोनों बातें समझ आ रही हैं सीरीज और पैरेलल की, कि लोकेशन से और पॉइंट से बहुत फर्क पड़ता है। क्लियर है? इसको इरेज कर दूं? ओके, अगला हम चेक करेंगे, सीरीज और पैरेलल का समझ आ गया होगा फुली। अब हम थोड़े से इसकी डेफिनेशन चेक करेंगे, उसके बाद हम इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जो थ्योरी लिखवाई है वो आप नोट डाउन कर लेना, उसके बाद इसका डेरिवेशन पोर्शन कवर करेंगे और उसके थ्रू आपको बताएंगे कि इस पे कैसे डिपेंड करता है ये। ठीक है, फर्स्ट है द कॉम्बिनेशन सेकंड प्लेट टू फर्स्ट। पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक सीरीज के डायग्राम के लिए मैं इसको यहां से एक बार ये इसको बंद कर दिया डिब्बा, ताकि हमें इतना अभी इतना पढ़ा है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, इतना पढ़ना है हमें। तो आपने एक इस तरह का, इस टाइप का आपने क्या लिया, इस टाइप का आपने एक सीरीज कॉम्बिनेशन लिया। इस कॉम्बिनेशन को आपने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया जिसमें एक प्लस है और एक माइनस है। क्लियर है? प्लस है और माइनस है। अब देखो जी, इनके लिए मैंने बोला कि जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, C2 है और C3 है। ठीक है, और पोटेंशियल की बात करेंगे, जो पोटेंशियल की बात करूंगा वो है V1, V2 और V3। अब देखो जी, सबसे जो मेन बात है वो बात क्या है कि जो बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो जाना स्टार्ट हुआ। यहां पर वो जाना स्टार्ट हुआ तो उसने क्या किया, यहां पर क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिए। ठीक है, यहां पर क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिए। ड्यू टू इंडक्शन यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो क्या होगा कि इंडक्शन के कारण जो काम हुआ है, अब जो नेगेटिव वाला है वो किसी, अब देखो ये देखो एक क्या बन गया, ये क्या, सॉरी ये क्या बन गया, वापस बनाना पड़ेगा इसको, माइनस है। अब देखो ये कंडक्टर की भांति वर्क कर रहा है, ये मतलब एक कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है। अब ये इसके साथ ये तार कनेक्टेड है, ये भी क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। अब ये क्या करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्लस वाला है, इसके पास जो प्लस है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट करेगा, और ये प्लस वाला क्या करेगा, माइनस को इंड्यूस कर देगा, और ये कहानी क्या हो जाएगी, अगली प्लेट में हो जाएगी, और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल क्या है, इक्वल है। इसके पास भी क्यू चार्ज है, इसके पास भी क्यू चार्ज है, और इसके पास भी क्यू चार्ज है। अब सर कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ऐसे इंड्यूस करके इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव कैसे क्रिएट कर दिया। तो समझो,
हमने सिर्फ और सिर्फ हमने पॉजिटिव चार्ज दिए प्लेट को, पॉजिटिव चार्ज प्लेट को दिए, प्लेट ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया। हर कंडक्टर के पास प्लस और माइनस की वैल्यू उतनी होती है, पर प्लस की वैल्यू हमने क्या बोला, इंड्यूस के कारण उस पे क्या आ गया, माइनस आ गया। और ये अगली तार से जो कनेक्टेड है तो ये कंडक्टर की वर्क करेगा, कंडक्टर की तरह वर्क करेगा, कंडक्टर की तरह वर्क करेगा तो माइनस वाला क्या करेगा, प्लस को खींचना चाहेगा, तो प्लस को खींचना चाहेगा, पर ये प्लस जो है इसको क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे प्लस, और ड्यू टू इंडक्शन क्या आ जाएगा माइनस, फिर आगे क्या आ जाएगा प्लस फिर माइनस। क्लियर है। और यहाँ पर अगर जो प्लस आएंगे वो तो यहाँ आ ही जाएंगे क्योंकि बैटरी का क्या यहाँ पे माइनस है। क्लियर है, क्लियर है। अब बात समझते हैं आगे। अब आगे बात समझने वाली ये है कि मान लो कि ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसकी जो प्लेट है वो सेकंड प्लेट फर्स्ट से जुड़ी हुई है, इसकी जो सेकंड प्लेट है वो थर्ड के फर्स्ट से जुड़ी हुई है, और थर्ड प्लेट एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो आपकी जो डेफिनेशन बनेगी या सीरीज के लिए हम पढ़ना चाहेंगे उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसके लिए जो पोटेंशियल लेते हैं वो क्या लेते हैं, V लेते हैं। ठीक है, मतलब Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV, सारा काम जो चलेगा Q इक्वल्स टू CV से चलेगा। क्लियर है, ठीक है जी। अब देखो जी, जो इसकी पहली डेफिनेशन है उसको हम चेक करते हैं, उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करेंगे। दिस कॉम्बिनेशन सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट। तो मतलब अगर अगला आगे एक और डेफिनेशन लिखनी है, थर्ड कैपेसिटर फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड टू सेकंड कैपेसिटर सेकंड प्लेट, तो मतलब पहली जो कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, मतलब आप सब आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब क्या बोलेंगे कि C1 C2 C3। अब कई बच्चे पूछेंगे या कई बच्चों को दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर चार्ज की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। पहले भी ये बात कर चुके हैं कि कैपेसिटर के अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज की बात नहीं करते। तो हम क्या बोलेंगे, इस पे टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, Q, सेकंड के लिए टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, Q, थर्ड के लिए टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, Q। तो तीनों कैपेसिटर के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q होगी। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों से एक C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला बनाएंगे ताकि हम कुछ काम कर सकें। क्लियर है। तो फर्स्ट के लिए चार्ज, सेकंड के लिए चार्ज और थर्ड के लिए चार्ज। क्लियर है, ठीक है जी। हमने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन Q बराबर में क्या होता है, CV। क्लियर है। तो अगर हम बोले Q अपॉन V बराबर में या Q अपॉन C बराबर में क्या आएगा, V आ जाएगा। पोटेंशियल के लिए अगर बात करें, अगर हम बात करें C की बात करें तो Q अपॉन C बराबर में, Q अपॉन V बराबर में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। क्लियर है। ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए अगर हमने फाइंड करना है। अब देखो जी, चार्ज की वैल्यू के लिए अगर फर्स्ट की बात करें तो क्या करें, Q बराबर में C1 V1। क्लियर है। सेकंड के लिए बात करेंगे Q बराबर में C2 V2। क्लियर है। Q3 के लिए बात करेंगे, क्या करेंगे, Q की बात करेंगे C3 V3। क्लियर है, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे, हमने क्या निकालना है, सीरीज के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। V1 बराबर में Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, ऐसे लिखो, बराबर में लिखो ना, V2 बराबर में Q अपॉन C2 और V3 बराबर में Q अपॉन C3। क्लियर है। तो इसको बोलोगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलोगे सेकेंड इक्वेशन, इसको बोलोगे थर्ड इक्वेशन। क्लियर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालना है। V इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है। तो V बराबर में क्या आएगा, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। क्लियर है। V इक्वल टू क्या आएगा, Q कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर है। इसके आगे वाला फॉर्मेट चेक करते हैं। अच्छा, V इज व्हाट, सीरीज के लिए बात कर रहे हैं तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन CE, क्योंकि इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, ये टोटल क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, Q अपॉन C, इसको अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन
Q 1/C1 1/C2 1/C3। क्लियर है? तो Q से Q कट जाएगा तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/C1 1/C2 और 1/C3। ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी C इक्विवेलेंट के लिए। किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला, कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या निकाला 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। क्लियर है? उतारो जी, बिल्कुल सेम। अगर इसको आप नहीं उतारना चाह रहे तो हमने कौन सा यूज किया, V के लिए यूज किया, तो इसको मत उतारो, इसको उतार लो। मैंने आपको दोनों बता दिए ताकि आपको वर्क करे जी। इसके बाद हम जो ये दो चीजें हैं इसको हम समझेंगे। पहले आप इसको उतारो जी, पहले ये पोर्शन उतारना है फिर ये पोर्शन कवर करना है। ठीक है? उतार लिया? अच्छा जी, अब थोड़ी बातें डिस्कशन करते हैं ताकि आपको ये चीजें याद रहें। ये बात समझ आ गई कि पहली सेकंड प्लेट ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो आपको कॉमन सेंस वर्क करता है कि सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट सेकंड प्लेट जो है फर्स्ट से कनेक्टेड है, थर्ड की ये तो डेफिनेशन आप बना लोगे डायग्राम से, आपको इमेजिन करें। ठीक है? इसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3। क्लियर है? पोटेंशियल V1 V2 V3। मैंने आपको बोला एक बैटरी से अगर चार्ज निकलना स्टार्ट होगा, अब अगर आपको समझ नहीं है कि Q की वैल्यू कैसे सर ने बराबर ली है तो वो बता देता हूं। अगर एक बैटरी से चार्ज निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है, आपने अगर इसको उतार लिया तो मैं इस पे इरेज कर देता हूं, ये पोर्शन इरेज कर देता हूं ताकि मैं आपको थोड़ा समझा दूं। ठीक है? आप चीज समझो, एक कैपेसिटर की बात करते हैं जो हमने पहले भी की थी और अब वापिस करते हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल में बहुत वर्क करेगा। इरेज कर दिया, बच्चों ने उतार लिया होगा, नहीं तो आप थोड़ा पॉज करके उसको उतार लेना। ठीक है? देखते हैं जी क्वेश्चन, चीजें देखते हैं। ये देखो जी, ये एक कैपेसिटर है और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है? अब मैंने क्या बोला, अब मैंने ये बोला कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब मैंने एक चीज बोली कि जो इसका चार्ज प्लस है ये कब तक इसमें भरेगा, जब तक दोनों की वैल्यू क्या बोलेंगे हम सेम ना हो जाए, मतलब इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर ना हो जाए। तो आपने क्या बोला कि नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल टू बैटरी एंड कैपेसिटर, मतलब Q का वैल्यू जो है दोनों के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद बैटरी का चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इन दोनों के टाइम चार्ज का वैल्यू क्या हो गया था, सेम हो गया था इसके, और कैपेसिटेंस C1 C2 C3 हो चुका था। इस कारण हमने बोला Q का वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है? अच्छा जी, इरेज कर दो। अब हम इसी पे एक छोटा सा बात करेंगे, छोटी सी बात करेंगे। वो बात क्या है, वो बस एक्चुअली हम पहले कर चुके हैं, वो मैंने कहा था आपको आगे वर्क करेगी, वो वर्क आज बताऊंगा उसका वर्क कैसे करेगी। ठीक है? जैसे मैंने बोला आपने निकाला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, दो कैपेसिटेंस की बात करते हैं, कैपेसिटर की बात करते हैं, 1/C2। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे 1/C इक्वल्स टू क्या आएगा C1 C2 C1 प्लस C2, और CE निकाल लोगे तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है? क्लियर है? अब आप एक चीज देखना जी, अगर इक्विवेलेंट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट की मान लो वैल्यू 100 है, 100 है, बैटरी से 100 निकल रही है, तो मैंने बोला 50-50 दोनों की वैल्यू है, तो आपने क्या बोला 1/25, मतलब जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी, इसको इक्विवेलेंट ले लो, इसकी 100 मान लो, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई 25 के बराबर आई। तो आपने क्या बोला
कि जो कैपेसिटेंस सीरीज में होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होता है, कम हो जाता है। अगर इस एग्जांपल से समझ नहीं आई तो आप एक एग्जांपल और ले लो, इसको यहां पर क्या कर लो, 100 कर लो। 100 करोगे तो क्या आएगा, 100 2/2 50। इसकी वैल्यू कितनी थी, 100 थी। तो इसकी 100 थी, इसकी कितनी होगी, 50 होगी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और पैरेलल में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको हम पैरेलल में समझाएंगे, पहले इसको समझो। सीरीज में हमने चेक किया, अगर 100 वैल्यू ली है तो 100 और 100 कितने हो गए, 50 तो रहेगी। 200 ले लो, 200 100 रहेगी, इसकी 200 थी। 300 ले लो, 300 करके 150 रह जाएगी, इसकी 300 थी। 500 ले लो, इसकी कितनी रह जाएगी, 250 रह जाएगी, इसकी 500 थी। तो सीरीज में हमेशा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमने अभी अपना प्रूव कर देखे। एज कर दूं, ठीक है जी। ये बात आपको मैंने क्यों बताई है, जब दो वैल्यू आपको गिवन होगी तो आपको बजाय इस फॉर्मूले के लगाने की बजाय आपको ये फॉर्मूला वर्क करेगा जल्दी। जैसे आपको मैंने बोला कि 2 और 4, तो आप क्या बोलोगे, 2 और 4 है 8/6, बजाय इसके एलसीएम लेने की। 2 और 4, 4 दूनी 8 अपॉन 4 और 2 6। कोई भी बड़ी से बड़ी ले लो, 12 × 12 अपॉन 12 + 12, तो क्या बोलेंगे, 12 + 12 144, 12 और 12 24। लो आंसर आ जाएगा। उसमें आप क्या करोगे, 1/12 1/12, फिर 12 कॉमन, 1 + 1 6, उसके बाद वैल्यू निकालना स्टार्ट करोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा काम जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया CE C1 C2 C1 + C2, C इक्विवेलेंट निकालना दो कैपेसिटर के लिए। ये तो दो की बात की थी। आप बोलोगे सर अगर n की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे, उसकी बात भी करते हैं। अगर नंबर ऑफ कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर C1 C2 C3 C4 C5 Cn तक होगा तो हमारा फॉर्मूला बनेगा C/n। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IMP है, स्टार डाल लो 2-3 इकट्ठे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है C/n। नंबर ऑफ कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें गिवन होगी तो n कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो जैसे 100 दिया, 100/5, 500/5, 600/5, 700/5, 800/5, वो डिपेंड करेगा आपका न्यूमेरिकल कैसे है। कल हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, आज आप सिर्फ फॉर्मूला उतारो। n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, क्लियर है। उतारो जी, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली है। उतारो जी। उतार लीजिए। कल हमने एक चीज चेक करी थी, सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज चेक करी थी। वो हमने क्या देखा था, इसको इरेज कर दूं या वापस पढ़ाऊं एक बार थोड़ा सा, ये समझ आ गया होगा। चार्ज ऑन इक्वल कैपेसिटर इज इक्वल, मतलब चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा, Q का वैल्यू इक्वल होगा, बात कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 की वैल्यू अलग अलग होगी, ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर की बात करेगा। क्लियर है जी। एक फॉर्म और बताएंगे छोटी सी, वो आपको परसों बताई गई थी शायद लास्ट लेक्चर में, आज फिर बता देते हैं। मैंने बोला भी था ये यूज बहुत होगा आगे, और आपको शायद याद भी नहीं होगा, पर मैं याद करवा देता हूं। आओ, वो क्या था, वो ये था कि हमने एक फॉर्म निकाली थी, C बराबर में ε0 A/d T1/K1 प्लस T2/K2 T3/K3 डैश 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 यहां तक। क्लियर है। ये हमने कब निकाली थी, जब हमने बोला था कि अगर T1 K1 T2 K2
T2 K2 और T3 K3। इस टाइप का अगर हम बोल दें कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस टाइप का भरा होगा, जिसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि T1 T2 T3 क्या उसकी थिकनेस है, K1 K2 और K3 उसके क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसकी वैल्यू हमने क्या ली है K1 K2, और या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या ली थी K1 K2 K3 ली थी। तो आपने जो C की वैल्यू आई है वो क्या आई है एप्सिलॉन A D T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 और T3 अपॉन K3। अगर हम इसकी वैल्यू बात करेंगे, अगर हम अगर C1 अपॉन CE की बात करेंगे तो इस वैल्यू को क्या कर देंगे हम पलट देंगे, इस वैल्यू को पलट देंगे तो क्या आएगा एप्सिलॉन, अब इसको D को हमने क्या कर दिया अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 और T3 अपॉन K3, ये वैल्यू हमने निकाली थी। याद है या भूल गए, याद है या भूल गए? अगर आपने मोटाई D की वैल्यू कुछ ली है फिर तो लिख सकते हो, अगर D की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो आप क्या करोगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का वैल्यू रखोगे। ठीक है, तो ये हमने बात की जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है K1 K2 K3 और उसकी थिकनेस क्या है T1 T2 T3। उतार सकते हो जो उतारना है, लास्ट में इसकी फॉर्म छोटी सी बताऊंगा वो भी लिख लेना जी। क्लियर है? आओ जी अगली फॉर्म चेक करते हैं, अगली फॉर्म चेक करते हैं। इसके लिए अगर C हमने 1 अपॉन C तो उसको उल्टा कर दिया, तो इसके लिए अगर आप बोलना चाहोगे कि CE 1 अपॉन C एप्सिलॉन A T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2, अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू T1 K1 T2 K2 अगर बनी हुई है। क्लियर है? ठीक है जी, ये हमारा फॉर्म आ गया C1 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट के लिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 T3 अपॉन K3। ये आपको वैसे परसों हमने बता दिया डाइलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन कौन सा है? वो कॉम्बिनेशन है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है कि अगर हमें बोला जाए कि 3 प्लेट्स हैं या 3 कैपेसिटर हैं, उनको हमने उसकी अरेंजमेंट किस तरह की, उसकी अरेंजमेंट हमने इस तरह की। ये देखो जी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके लिए C1 C2 C3 प्लस और माइनस। क्लियर है? तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो आपने बोला कि अगर A पॉइंट को एक कैपेसिटर से एक प्लेट से और B पॉइंट को एक कैपेसिटर की एक प्लेट से कनेक्ट किया तो वो हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। नहीं समझ आया? अब समझो जी, इस बैटरी से निकलने वाला जो चार्ज होगा वो इस पाथ के लिए, 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 3 पाथ बन गए जी। तीनों पाथ के लिए हम क्या बोलेंगे, चार्ज की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। इसके लिए क्या बात करेंगे? Q1 Q2 Q3। अब निकलने वाला जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू की बात करेंगे। पोटेंशियल की वैल्यू सीधा बैटरी से कनेक्टेड है, V एंड V। क्लियर है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल की जो बात करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? V। मतलब इन दिस द पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच कैपेसिटर इज सेम। मतलब सेम का मतलब इसका बोला कि V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर में 1/1 तो इन तीनों की वैल्यू क्या मानी हमने? इसकी वैल्यू क्या मानी? सेम मानी। और चार्ज की वैल्यू क्या मानी? Q1 Q2 और Q3। क्लियर है? तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसका एक डेरिवेशन पार्ट छोटा सा करेंगे। अगर टोटल इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो Q इक्वल्स टू क्या आएगा? Q इक्वल्स टू क्या होता है?
Q1 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए Q2 और थर्ड के लिए क्या आएगा Q3। तो Q इक्वल टू क्या होता है CV C1 V1 C2 V C3 V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो तीनों के लिए क्या है सेम है, तो क्या आएगा V आ जाएगा। Q इक्वल टू क्या होता है C इक्विवेलेंट और V, तो C इक्विवेलेंट बराबर में क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर में क्या आ जाएगा V कॉमन आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है, V से V काटोगे, C इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप एक चीज चेक करना कि अगर हम C1 C2 और C3 की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, उतारो जी, छोटा सा डेरिवेशन था, उतारो इसको। उसके बाद इसकी थ्योरी हम कवर करते हैं। आओ जी, उतार देखते हैं जी। दिस कॉम्बिनेशन फर्स्ट प्लेट टू ऑल कैपेसिटर आर कनेक्टेड विद पॉइंट ए, आर सेकंड प्लेट आर कनेक्टेड विद पॉइंट बी। क्लियर है, इन दिस द पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच कैपेसिटर इज सेम, मतलब हमने क्या बोला पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है सेम है। ऐसा बोल सकते हैं कि इससे निकलने वाला जो पोटेंशियल है, मतलब बैटरी से हम बोलेंगे प्लेट जो कनेक्टेड है वो बिल्कुल सीधी कनेक्टेड है, तो उस पे जो चार्ज होंगे। अब एक बात समझो जी, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम इसको ऐसे जोड़ते हैं, इसको हम ऐसे जोड़ते हैं, तो इस पे नंबर ऑफ चार्ज हैं, इस पे जो आएगा वो इंड्यूस करके उतना आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो कंडक्टर है इसके बीच में क्या आ गई, इसके बीच में क्या आ गई, कुछ मीडियम आ गया या इंसुलेटर आ गया। इंसुलेटर के कारण क्या होता है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है चेंज हो जाती है, जिसमें Q1 Q2 और Q3 अलग अलग लेते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सीरीज की बात कर रहा हूं जी, किसकी बात कर रहा हूं सीरीज की। अब पैरेलल में चेक करोगे तो पैरेलल में क्या होगा कि पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या है बिल्कुल सेम आ रही है, मतलब सेम का मतलब कि जो बैटरी से सीधा कनेक्टेड है डक्ट 1 सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों में V का वैल्यू क्या है V, तो इसके लिए जो चार्ज है वो क्या होगा अलग अलग होगा। तो इसके लिए हमने क्या बोला, इसके लिए जो चार्ज है वो क्या होगा सेम होगा, हमने क्या बोला चार्ज क्या होगा सेम होगा, पर पोटेंशियल जो है उसका पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या आएगा अलग अलग आएगा। तो इसके लिए सीरीज के लिए क्या होगा चार्ज सेम होगा और इसके लिए चार्ज अलग अलग होगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा सेम होगा जी। क्लियर है, इरेज कर रहा हूं, ये आपने उतार लिया। अच्छा, इसके आगे वाला पढ़ते हैं थोड़ा सा। द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन कैपेसिटेंस इज टू बी इंक्रीज। हाँ, ये बात तो आपको बता दी वैसे, तो वैसे समझ भी लोगे। इक्विवेलेंट के लिए C1 और C2 लेंगे, तो अगर 50-50 है, ये 10 है, तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी इससे इंक्रीज होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसको हमने जो यूज करते हैं वो हम कैपेसिटेंस को क्या करते हैं इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है, आपको पैरेलल और सीरीज के कुछ फर्क पता लगा। सीरीज का जो होता है वो क्या होता है कि कैपेसिटेंस को क्या कर देता है लो कर देता है, और जो पैरेलल होता है वो क्या कर देता है हाई कर देता है। क्लियर है, अच्छा जी इरेज कर रहा हूं, इसको भी इरेज कर दूं। मान लो कि 3 T1 K1 ठीक है। अब हमने क्या बोला, ये तीनों इस तरह कनेक्टेड है, पैरेलल के टाइप में
कनेक्टेड है। तो इसके लिए जो फॉर्म बनेगी C इक्वल टू एप्सिलॉन A K एप्सिलॉन A अपॉन D, और दोनों के बीच में जो एरिया है वो कितना है, A/3 ठीक है। तो हमने क्या बोला, C फर्स्ट के लिए क्या निकाला, C सेकंड के लिए क्या आएगा K2 एप्सिलॉन A अपॉन 3D, C3 क्या आएगा K3 एप्सिलॉन A और 3D। अगर आपको एरिया का वैल्यू अलग अलग दिया जाएगा तो आप क्या कर लोगे कि एप्सिलॉन A तो A1 A2 एंड A3 क्लियर है। तो आप अगर तीनों को ऐड करते हो C बराबर में C1 C2 C3 करते हो तो क्या आएगा, एप्सिलॉन A अपॉन D कॉमन आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3 क्लियर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। K1 प्लस K2 प्लस 3 के एप्सिलॉन A अपॉन D कॉमन आ जाएगा, क्लियर है। तो ये अगर आपको फाइंड करना है किसके लिए, अगर आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स दिए हो तो उसके लिए अगर आपको फाइंड करना हो तो आपको ये फॉर्म निकालनी पड़ेगी जी। इसकी थिकनेस की जो वैल्यू है वो सेम दी है तो उसको आप T लिख सकते हो। वो आपको फॉर्मूले में जो आपको दिया होगा आपके क्वेश्चन में उस अकॉर्डिंग हम करेंगे। और ये वैसे परसों हम बात करके आ चुके हैं, वैसे आपको बताया भी था, शायद आपको आया था 2K1 K2 एप्सिलॉन अपॉन K1 प्लस K2, ऐसा कुछ फॉर्म आई थी, एप्सिलॉन A ऐसा कुछ फॉर्म निकाली थी हमने, चेक करना है, ऐसा कुछ फॉर्म हमने परसों फाइंड भी करी थी, क्लियर है जी। तो ए आपने चेक किया। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, अगर लेंथ वाइज लेते हैं, एरिया वाइज लेते हैं, किस कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, किस सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं, पर वो बातें हम करेंगे कल, क्योंकि हम कल करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी। इसको इरेज कर दो, ये उतार लो जी। और डायग्राम में दो दिन K1 K2 एंड K3 कनेक्टेड करना है तो कनेक्ट करना है, कोई जरूरत नहीं। अब ये क्या आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में A और B, ठीक है, पोजीशन है। ये फॉर्म हमने निकाल ली, एप्सिलॉन A K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3, क्लियर है। अच्छा जी, अब इसको इरेज करो। आज हमने क्या कवर किया, आज हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कवर किया, जिसमें हमने देखा कि सीरीज जो होता है उसका वैल्यू जो आया था 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आया था। और पैरेलल की बात करेंगे वो क्या आएगा, C इक्विवेलेंट, अगर CP लिखते उसके पैरों में, इसके बारे में ऐसे लिखता तो चलेगा, कोई चक्कर नहीं है, C1 C2 और C3। अब आपने क्या किया, इससे एक सिंगल C और इससे एक सिंगल C निकाल लिया। तो अगर आप Q इक्वल टू CV फाइंड करना चाह रहे हो तो आप Q अपॉन V इक्वल टू CR निकाल सकते हो, या आप बोलोगे Q निकालना है तो C की वैल्यू पुट कर दोगे। अगर आप बोले हो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम बता सकते हैं आपको, उसके लिए C हम जो निकालना है वो इससे निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आज का जो टॉपिक था वो हमारा था सीरीज और पैरेलल। मिक्स्ड वाला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के रूप में, क्योंकि उसमें आपको बता दिया जाएगा, उसमें कैसे बता दिया जाएगा कि मान लो कि ये कैपेसिटर है 1 2 और 3, ये कैपेसिटर है, तो ये तीन क्या हो गए, ये तीन क्या हो गए, ये सीरीज में हो गया, इसके क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हम छोटे बड़े और बहुत बड़े न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे, क्लियर है। तो आपने आज सीरीज में चेक करा कैपेसिटेंस का वैल्यू को कम कर देता है, और पैरेलल क्या होता है, कैपेसिटेंस के वैल्यू को बढ़ा देता है, कि ठीक है। इसके अलावा आपने ओम्स लॉ वाला सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, जिसमें हम अलग बात करेंगे, वो हमारे अगले चैप्टर में कवर करेंगे हम। और ये कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर के ऊपर था, इसकी बात अलग करिए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे, यहीं खत्म करेंगे, और जो आज करवाया है उसको प्रॉपर पढ़ना। कल का जो पोर्शन होगा वो पोर्शन होगा हमारा
कैपेसिटर पूरे पे हम एक हमारा डाइलेक्ट्रिक्स पे और हमारा कॉम्बिनेशन पे, इन तीनों पे हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स। उसके बाद लास्ट जो रह जाएगा हमारा अगला दिन का टॉपिक रह जाएगा एनर्जी रह जाएगा और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, दो टॉपिक रह जाएंगे। वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो कवर कर लेंगे। तो इसके बाद एक लेक्चर और उसके बाद एक लेक्चर और, 2-3 लेक्चर और पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। हो अभी तक तो हमारी 3-4 क्लास न्यूमेरिकल की लग चुकी हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल कवर कर चुके हैं सारे टॉपिक्स के। बट इनके जो टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स हैं वो तगड़े हैं थोड़े से। वो न्यूमेरिकल एक्चुअली हमारे जो जेईई में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, वो कवर करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, मतलब हमें यहाँ टाइम लगेगा और हमें काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कल आराम से नोटबुक खोल के आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ने बैठना। आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर से पहले जितने लेक्चर हैं उसको कवर करें, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप पूछ सकें। और अपने जितने भी साथ फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अभी स्कूल ओपन हो चुके हैं, जिनके लिए जो जाते हैं स्कूल्स, अभी 10th के लिए शायद ओपन बोल दिया गया है, और जो जाते हैं या नहीं जाते हैं घर पे हैं, लेक्चर को प्रॉपर देखा करें। जो भी फ्रेंड्स आते हैं उनको सब्सक्राइब के लिए बोला करें, ताकि और हमारे फैमिली को बड़ा कर सकें हम। और लेक्चर्स को प्रॉपर पूरा देख करें, लेक्चर को हाफ मत छोड़ा करें, ताकि हमें पता लग सके आप प्रॉपर देख पा रहे हैं। और आपको जो डाउट लगता है उसको बताया करें। और कुछ नहीं, और कल मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।